मेरा नाम शेख फ़रहत है। मैं यहाँ पर मुमरा में ही पली बड़ी हूँ और पॉलिटिक्स जो है वो मेरा एक कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड रहा है। जर्नलिज्म भी मेरा बैकग्राउंड रहा है। मेरे फादर जो है वो कहीं 2007 से जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में कार्य करता है। फिर उसके बाद वो थाना ज़िले अध्यक्ष बने हैं। मैं ऐसे बैकग्राउंड देखते हुए और फिर लोगों की मदद करने का जज्बा, जैसे मैं हमेशा अपने डैडी को देखती थी कि वो किस तरीके से किसी ने भी बुलाया कि ये मदद चाहिए तो वो कैसे उठ के जाते थे हर चीज़ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ना ब्लड में, हमारे फोर फादर से, हमारे डैडी से मैंने सीखा है कि किस तरीके से लोगों की मदद। तो ये एक जज्बा बहुत पहले से था कि लोगों की मदद करनी है, हर किसी न किसी तरीके से लोगों में रहना है। पढ़े लिखे यूथ हो और मुमरा के लिए बहुत अच्छे आप सोच रहे हो। आप इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हो एक मरतबा और आपकी एक पार्टी भी है, मतलब एक पार्टी से आप हो। तो आपकी पार्टी का जो मुमरा में टोरेंट आ चुके हैं उस पर क्या स्टैंड है? जी, जिस तरीके से देखिए 2 साल से हमारा जो है ना इंडियन यूनियन मुस्लिम का विरोध जो है ना वो 2 साल से चल ही रहा है। जब से हमने सुना है कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पर आने, क्यों हमने विरोध करने का हमारा सबसे पहला कारण ये था कि यहाँ पर जो है ना रोज़ कमाना रोज़ खाना ऐसे लोगों का यहाँ पर है। तो वो यहाँ पर कोई ऐसे पक्का ऐसे किसी की महीने की ऐसी अर्निंग नहीं आ रही है कि भाई, तो यहाँ पर सारा है ना गरीब तबका है। अगर गरीब तबके को आप जो है, क्योंकि भिवंडी का एक एग्जांपल हमने देख चुका था कि वहाँ पर इतने ज़्यादा बिल आ रहे थे, फिर वो बिल आने के बाद किस तरीके से जबरन उनसे वसूला जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो भिवंडी जो हमारे लिए एक मॉडल बन चुका था कि किस तरीके से टोरेंट आने के बाद क्या हो सकता है, वो पता चला। अब ये बात सबसे पहले ये कि इलेक्शन के दौरान तो ऐसा कुछ बनी। इलेक्शन के बाद जैसे ही कोरोना यहाँ पर आया, कोरोना की आड़ में जो है ना टोरेंट भी आ गया हमारे यहाँ पर। वरना ये 2-2.5 साल से जो इनका विरोध जो है वो चल ही रहा था। ठीक है, जब 2-2.5 साल बाद ये कोरोना में जब ये आया टोरेंट आया, तो जैसे ही हम लोगों का अनलॉक हुआ तो पहली ही हमने जाकर जो टोरेंट की यहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर जाके हमने अपना विरोध जताया। उनसे हमने पहले बात भी किया, लेटर भी दिया उनको। हमारे लेटर में हमने बाकायदा उनको मेंशन किया कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने भिवंडी का जो हाल सुना है, हमारे यहाँ की हालत तो उससे भी बदतर है। वहाँ पर तो इंडस्ट्री, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर मुमरा में लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं है। लोग अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पर, और लोग डेली कमाना उनका है। हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि इस बारे में कि भाई आप जो है ना बिल लोगे तो वो ऐसा बिल दीजिए कि भाई जो लोगों के लिए कन्वीनियंट न हो। आप जबरन जो वसूल करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मुमरा जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। आप जो है वो केस करोगे लोगों के ऊपर और उनको बोलोगे कि भाई जबरन वसूल करेंगे, ऐसी कमाने वाला कोई नहीं, आप उनको उठा के पुलिस स्टेशन में लेके चले जाओगे तो कौन उनका घर देखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने पहले ही, जैसे ही अनलॉक हुआ, हमने सबसे पहले टोरेंट ऑफिस में जाकर उनसे बात करी थी। मैडम, जैसे कि टोरेंट के खिलाफ आपने बताया बहुत सारी कार्रवाई आप लोगों ने की है, तो टोरेंट से आपको दिक्कत क्या है, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है किसी चीज़ का विरोध करना? नहीं, देखिए जहाँ प्रॉब्लम आएंगी, जहाँ हमको लगेगा हमारे लोग परेशान, हम विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे ये टोरेंट का मसला हो या किसी और का मसला हो। तो ये हम लोगों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर टोरेंट नहीं आना चाहिए, बट अभी ऐसे हालात देखते हुए समझ में आ रहा है कि टोरेंट अब आ चुकी है। अब इसका जाना या ना जाना वो अब तक ऐसा तय नहीं हुआ है। तो अपोजिशन पार्टी ना, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने खुद ने इसका जो है बहुत बड़ा धरना निकाला था, बहुत बड़ा अपोजिशन मतलब यहाँ पर धरना किया था, और उन्होंने बोला था कि हम जो है वो टोरेंट का जो बिल आता है आपको इतना ज़्यादा था, वो हम आपको नॉर्मल करा के देंगे। अगर नॉर्मल नहीं किया तो मैं खुद जाके वहाँ पर टोरेंट पे ताला लगाऊंगा। तो ये लोगों की जो मजबूरी है, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। जैसा आप लॉ की स्टूडेंट हैं, तो इसमें कानून के नज़र से अगर देखें तो टोरेंट से किस तरह निपटा जा सकता है, या भिवंडी और मुमरा के लोग मिलकर अगर इसको लड़ाई लड़े तो टोरेंट को जो धांधली चलती है, जो दादागिरी चलती है, वो ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, लॉ की स्टूडेंट मैं अभी बनने जा रही हूँ। मैं अभी तक, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा अभी है, अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बिल्कुल हर चीज़ के लिए लॉ बना है। हमारे पास इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को एलाबोरेट करके लिखा गया है। तो ज़रूर हम लोग कानून की मदद लेंगे और कानून की मदद से जो है हम लोगों के लिए इंसाफ कराएंगे। मुमरा जो है वो एक छोटा सा शहर है, मुस्लिम पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी के ऊपर बहुत सारी इश्यूज़ है। तो मुमरा के जो बेसिक इश्यूज़ है वो क्या है अभी? देखिए, बेसिक तो इंसान का क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। अरे आप मकान तो ठीक है, मतलब यहाँ पर लोगों के लिए ठीक है, लोग रह रहे जैसे तैसे रह रहे, बस उनके जीने एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे। बस मैं ये बोलूँगी, लोग जो है वो अच्छा मियार होना चाहिए उनकी ज़िंदगी का। दूसरा बात है कि पानी का जो है उनका वो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पानी बहुत से एरियाज़ में जो है ना
पानी की बहुत दिक्कत है। नहीं आता है, लोग तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे वोटर्स नहीं है ना वहाँ पर, तो हम वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। तो बाकायदा ऐसी बातें की जाती है इलेक्शन के दौरान। साइंस में पढ़ा, कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य बोलते हैं कि आप जो है, आप जहाँ के जो राजा हो ना, आपको वहाँ के पत्थर से लेके, वहाँ की हवा से लेके, वहाँ के झाड़ परिंदों से लेके इंसान, हर किसी का आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के राजा हो। आप ये नहीं सोच के रहोगे कि भाई मेरा वोटर बैंक नहीं है वहाँ पर मेरे को वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वो एरिया पे ध्यान नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा हमें नशा को हम यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर जो है वो एडवांटेज के तौर पे लिया जाता है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और लड़कियों की ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसे कई मसले हैं। महिलाएं जो वो सुरक्षित नहीं है नशे की वजह से। आपको पता है कितने केसेस जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज है, उसमें ऐसा बाकायदा बताया जाता है कि जो औरत ने जो है वो घर छोड़कर चले गई। क्यों चले गई? क्योंकि आदमी नशा करता था, कमाता नहीं था, घर में कोई करने वाला नहीं है, तो वो चले गई। तो ये ऐसे केसेस आपको मुमरा में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। भिवंडी के लोगों से और मुमरा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे टोरेंट्स के अगेंस्ट की मिलकर लड़ाई लड़ो? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ना चाहिए। लड़ना तो हमारा हक है। अगर हमको कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो हम जो है ना वो हुकूमत को बनाते हैं। ये हम अगर हम बना सकते हैं तो हम उसको उठा के फेंक भी सकते हैं और उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो हम में पूरी पावर है। अगर ये मुमरा वासी हो, भिवंडी वासी, पूरे देशवासियों से मैं बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लड़ना है ना, आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप में यूनिटी नहीं हो ना तो आपको कोई भी तोड़ के जा सकता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि वो एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर बंडल ऑफ ये जो वुडन रहेगा, लकड़ी रहेगी, उसको अगर तोड़ने जाए ना तो कोई उसको तोड़ नहीं सकता। तो यूनिटी जो है, एक दूसरे में जो है इत्तेहाद कायम कीजिए। दूसरी बात ये है कि एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं। आखिरी सवाल ये कि जैसे आपके यहाँ के जो एमएलए जितेंद्र आवाड़ जी, वो एक माने जाते हैं कि लोकप्रिय नेता है और वो एक मिनिस्टर भी है अभी, तो आप उनसे, आप भिवंडी मिरर के माध्यम से क्या क्वेश्चन या क्या उम्मीद रखना चाहेंगे या क्या डिमांड रखना चाहेंगे टोरेंट को लेके उनसे? जी के टोरेंट को तो ऐसा है कि अब सुनने में तो आता है कि भाई लाने वाले वही है। अब जब आपने ले आ गए हैं तो आपसे आप बस ये उम्मीद रखते हैं कि लोगों को बराबर से बिल दीजिए। ये जैसे कि हमने भिवंडी में सुना है कि भिवंडी में जो है पुलिस जो है केस करती है बिल ना भरने पर, या जबरन उनको उठा के पुलिस स्टेशन पे। तो आप अपने नगर सेवक को काम पे लगाइए इस चीज़ के लिए कि अपने अपने एरिया में आप ध्यान दीजिए इस बात पर। तो टोरेंट जो है ना, अगर आपसे जबरन वसूलती है तो इंशाल्लाह अगर नगर सेवक जो है ना अपने एरिया, उनकी सत्ताधारी पार्टी के जो है हमारे 18 नगर सेवक है, अगर 18 नगर सेवक अपने एरिया में अगर ध्यान दे तो ज़रूर ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से हल हो सकती है। क्योंकि अगर इन्हीं लोगों का आप पुलिस स्टेशन लेके जाओगे तो उनके घर में करने वाला कौन है? तो बस उम्मीद यही करती हूँ कि जो हमारे माननीय यहाँ के जो एमएलए है उनसे यही उम्मीद करूँगी कि आप जो है अपने नगर सेवक को एक्टिव कीजिए। उनको बोलिए कि जो है अपने एरिया में नगर सेवक है, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो अभी कैंप लगाने वाले हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सारा कैंप लगाएंगे और कैंप लगा के जिसका एक्सेस बिल आया है हम उसको कम करेंगे। बट अब तक इस बात को 1 महीना होने आया है लेकिन अब तक कोई कैंप नहीं लगा। तो अगर आप सिर्फ इसी तरीके का लॉलीपॉप देते रहेंगे लोगों को तो ये आपके लिए आगे कहीं ना कहीं जो है वो खतरे साबित हो सकता है। तो आप प्लीज़, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने नगर सेवक को आप अपने आप को मतलब एक्टिव कीजिए और लोगों का बिल जो है ना वहाँ पर से कम करवाइए। भिवंडी मिरर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम कामना करते हैं आपके फ्यूचर के लिए कि आप इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे उभर कर लीडर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ पर मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे वर्ड्स को लिया। जज़ाकल्लाह।